डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को और भारत की आर्थिक प्रगति को किस तरह से एक नया आकार दिया, एक नई दिशा दी और उसी दिशा उसी दृष्टिकोण के साथ जो भावी सरकारें हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अपने आप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई का जो दृश्य हम देख रहे हैं वो दरअसल रिचुअल से होकर इस वक्त गुजरता दिखाई दे रहा है। ग्रंथी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही परिजन देखिए यहाँ पर इस वक्त जो है ग्रंथी वो हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनको नमन करते हुए इस वक्त जो लास्ट रिचुअल्स है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त की स्थिति यह है कि ये सब कुछ अभी मुखाग्नि के ठीक पहले का दृश्य है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। चंदन की लकड़ी से सजा हुआ जो ये पूरा का पूरा हम कहें कि मुखाग्नि का प्लेटफॉर्म है वो हमें दिखाई दे रहा है। और जो सेरेमनी है उसके लिए हमें ट्राई सर्विसेज के सेरेमोनियल गार्ड्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप देखिए तमाम गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं। यानी संपूर्ण राष्ट्र इस वक्त अपने लोकप्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री के विदाई के लिए किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा है, अपने दिल में एक उनके प्रति समर्पण के भाव लेकर खड़ा है, उनके यादों को अपने जहन में सहेज कर खड़ा है, उनके कृतियों को दरअसल याद करते हुए अपने आँखों को नम करते हुए यहाँ पर खड़ा है। और करोड़ों लोग टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए, हमारी खबरों के ज़रिए दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये दृश्य दरअसल इस वक्त भारत के अपने लोकप्रिय नेता की विदाई का सबसे बड़ा दृश्य है जो कि हम देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और लोग भी दरअसल उनसे किस तरह से कनेक्टेड हैं वो आप देख समझ सकते हैं। इस वक्त जिस रिंग रोड पर निगम बोध घाट के ठीक मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो लोग भीतर नहीं जा पाए हैं वो भी दरअसल अपने हाथों में मोबाइल लिए खबरों को देखते हुए सामने टकटकी लगाए निगम बोध घाट के दरवाजे से भीतर की तरफ झाँकते हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई में अपने आप को समर्पित किए हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसी नेता की लोकप्रियता इस वक्त हम कहें तो उससे कहीं ज़्यादा एक जनता के प्रति समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व के यादों का ये झरोखा है जहाँ से हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह संपूर्ण भारत में अपनी नीतियों के ज़रिए इस वक्त भी विद्यमान और ज़िंदा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति का शरीर चला जाता, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व, उसके किए हुए कार्य जो है वो हमेशा अमर रहते हैं। वो जब लोगों को प्रभावित करते हैं तो आम लोग उसे जहन में सहेज कर दरअसल उसे यूं ही याद करते हैं। तो ये स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं जो कि भारत में हर आम लोगों के मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो छवि है, जो शख्सियत की अमिट छाप है उसको हम देख सकते हैं। और इस वक्त अगर हम निगम बोध घाट की तरफ देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका देखिए किस तरह से लोगों से भरा पड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन, यहाँ पर जो लोग अभी भीतर नहीं जा पाए हैं वो लोग, ख़ास तौर पे मीडिया का जमावड़ा। इसके अलावा आप देखिए तो इस वक्त जो अंदर चलता हुआ अंत्येष्टि का कार्यक्रम है उसको अलग अलग तरीके से लोग देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे कटआउट्स जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि में आप देखिए तो दिल्ली के तमाम हिस्से में लगे हैं, रिंग रोड पे लगे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों का यहाँ पर जो जमावड़ा है वो बता रहा है कि किस तरह से वो अपने लोकप्रिय नेता को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर के दृश्य के प्रति देखें हम तो ग्रंथी जो हैं वो दरअसल लास्ट रिचुअल्स को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़कर जो है वो दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई का जो क्षण है वो मुखाग्नि के ठीक पहले का हम देख रहे हैं, जिसमें परिवार, परिजन और तमाम लोग खड़े हैं और उस क्षण का इंतज़ार किया जा रहा है जब उनकी बेटी उनको अंतिम विदाई देगी, मुखाग्नि देगी और उनका पार्थिव शरीर जो है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक शानदार व्यक्तित्व का कुछ इस तरह से जाना, कुछ इस तरह से उनकी विदाई का क्षण जो है वो निगम बोध घाट पर हमें दिखाई दे रहा है। सब मौन हैं, सब अपनी जगह पर खड़े हैं, सब उनको अपने ध्यान में, अपने मन में, अपने चित्त में एक तरह से अपनी यादों में सहेज कर, समेट कर याद कर रहे हैं। और इस तरह से नम आँखों के साथ साथ हर व्यक्ति के मन में यहाँ पर उनके प्रति जो श्रद्धा है वो दरअसल उमड़ती हुई देखी जा सकती है। हर आदमी की आंखों में उनकी यादों का एक झरोखा है। उनके प्रति हम देखें तो श्रद्धा और समर्पण है, उनके व्यक्तित्व के प्रति एक तरह से देखा जाए तो अर्पण है। और ये क्षण इस वक्त निगम बोध घाट पर हम देख रहे हैं जो कि अंतिम क्षण है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का, जो कि अंतिम क्षण है उनके लास्ट रिचुअल्स का, जो कि अंतिम क्षण है जहाँ के बाद हम देखेंगे कि उनकी मुखाग्नि उनको दी जाएगी और उसके बाद उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। बिल्कुल मधुरेंद्र, ये उनके पूरे जीवन काल को भी आपने समराइज़ करके बताया और उनके उस व्यक्तित्व के बारे में भी आपने जो बातें कही और अभी इस अंतिम क्षण पे, अंतिम पल पर
अब उनको बस मुझे लग रहा है कि जिस रिचुअल की बात आप कर रहे थे वो चंद मिनटों में वो रिचुअल पूरा होगा और उसके बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन मधुरेंद्र, कुछ बातें मैं आपसे और करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पार्लियामेंट कवर किया, डॉक्टर साहब से आपको मिलने का मौका भी मिल पाया। 53 वर्षों का इनका लगभग ये पॉलिटिकल करियर रहा है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस सार्वजनिक जीवन से वो लगभग पिछले 53 वर्षों से जुड़े रहे और रिटायरमेंट उन्होंने नहीं लिया। अंत तक उन्होंने इस क्षेत्र से रिटायरमेंट नहीं लिया, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है। लेकिन उनकी आखिरी जो मुझे याद है पब्लिक अपीयरेंस, वो वोटिंग के टाइम पर बाहर आए थे, जिसपे कई ज़्यादा सियासत भी हुई थी। उस वक्त भी वो अस्वस्थ थे, और लेकिन एक बात थी उनके चेहरे पर उस वक्त भी जो भाव थे वो हल्की सी स्माइल वाले भाव के साथ ही। बिल्कुल, ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी छवि थी, जिसको आपने याद किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब मुस्कुरा देते थे तो ऐसा लगता था कि उनके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो उनके चेहरे पर खिल कर निकल आता था। और 2022 का वो क्षण जब वो व्हील चेयर पर राज्यसभा में वोटिंग के लिए आए थे, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो देखा हुआ क्षण है हमारा। उनके प्रति किसी के मन में ऐसा भाव नहीं था जिसे लेकर कहा जाए कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर आए हैं या वो विपक्ष के एक नेता के तौर पर वोट देने आए हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इस तरह से समृद्ध और इस तरह से धनी रहा कि उनके प्रति सम्मान जो है वो हर पार्टी के नेता के मन में रहा। न सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर, न सिर्फ एक स्टेट्समैन के तौर पर, न सिर्फ एक भारत के हम कहें कि नए भारत के निर्माण में अगर उनकी भूमिका को देखें तो उसके तौर पर, बल्कि उनका एक सहज व्यक्तित्व ऐसा था जो लोगों को आकर्षित करता था, जिसके प्रति लोग खुद सम्मान से झुक जाया करते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑरा इतना बड़ा था, मैं आपको बताऊं, कि उनकी सहजता और उनकी सौम्यता और सरलता के आगे बड़े से बड़े व्यक्तित्व को, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, वो दरअसल अपने हाथ को जोड़कर खड़ा हो जाता था। ये कई अवसर पर हमने खुद देखा है। तो उस व्यक्तित्व की अपनी जो छवि है, अगर आप तस्वीरों को देख पा रहे हो तो आम जनजीवन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा तस्वीरों को अगर आप व्याख्यान उनका दे दें, कि मुझे लगता है कि ग्रंथ से जो पढ़ा जा रहा था वो हो चुका है, अब आगे के फाइनल रिचुअल की तरफ अब ये तस्वीरें कुछ इशारा कर रही हैं। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल उनको अब बिल्कुल ग्रंथी अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके पार्थिव शरीर पर जो है हम देखें कि जो भगवा रंग का कपड़ा है वो रखा जा रहा है, और जो उनकी पार्थिव शरीर है उसे मुखाग्नि देने के पहले हम देखें कि जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत होता है कि शरीर को जो है वो एक धागे से लपेटा जाता है, वो किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि उनके शरीर पर जो है वो वस्त्र जो है वो डाला गया है। तो ये रिचुअल्स हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हम देखें कि उस वेदी पे लाया जाएगा जहाँ पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। चंदन की लकड़ियों से सजा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा निगम बोध घाट पर हम देख सकते हैं। उनके शरीर को अब वहाँ से उठाने का कार्य जो है वो हो रहा है, जहाँ से उन्हें उन लकड़ियों पर लाया जाएगा जहाँ पर उन्हें मुखाग्नि दी जानी है, जैसा कि विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं। और रिचुअल्स के मुताबिक आप देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति अपने सर के ऊपर एक कपड़े को डाल चुका है। जो लोग भी टर्बन में नहीं हैं, यानी वहाँ पर सिख धर्मावलंबी नहीं हैं, वो भी जो सिख धर्म के मुताबिक जो लास्ट राइट्स हैं उसके रिचुअल्स में खुद को पार्टिसिपेट करते हुए देखा जा सकते हैं, जैसा कि विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए तो मुखाग्नि के ठीक पहले का दृश्य देखा जा सकता है। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो चुके हैं। उनके शरीर पर जो है वस्त्र को आखिरी डाला जा चुका है। उनकी बेटी जो हैं वो हमें मूव करते हुए दिख रही हैं, जो कि लास्ट रिचुअल्स के लिए जो है आगे बढ़ रही हैं। साथ ही आप देखिए उनकी पत्नी और बाकी परिजन जो हैं वो भी विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और अब ये क्षण आ गया है जब उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्व के हवाले मुखाग्नि के द्वारा किए जाने की जो प्रक्रिया है वो होने वाली है।
और इस क्षण पे आप देखिए लोगों की आंखें किस तरह से गमगीन है। हर व्यक्ति यहाँ पर जो है नम आंखों के साथ इस दृश्य को देख रहा है। एक अंदर का जो भाव है दरअसल वो किस तरह से आंसुओं की धार बनकर यहाँ पर कपोलों को गीला करते हुए हमें दिख रहा है, वो दरअसल अपने आप में आह्लादित करने वाला है, भाव विह्वल करने वाला है, दिल को झकझोर देने वाला है। क्योंकि गति सबकी एक निर्धारित है। हर व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। भले ही वो अपने समय को पूरा करके जाए, वो अपनी संपूर्ण जीवन को जी कर जाए, लेकिन फिर भी मानव मन है जो कभी न कभी बिछड़ने के बाद भी दरअसल उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता कि व्यक्ति का शरीर हमारे बीच नहीं है, अब वो सिर्फ यादों में है। ऐसी स्थिति इस वक्त निगमबोध घाट पर दिखाई दे रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने के लिए अब उस लास्ट राइट्स के मौके पर खड़ा है। बावजूद इसके उनकी विदाई को इस तरह से देखते हुए लोग किस तरह से गमगीन, किस तरह से अश्रु पूरित नज़र आ रहे हैं वो हम देख सकते हैं। हर कोई यहाँ पर उन्हें हाथ जोड़कर अंतिम विदाई देते हुए नज़र आ रहा है। और लास्ट राइट्स का ये दृश्य अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जब एक लोकप्रिय नेता, जब एक जनता के दिलों में राज करने वाला व्यक्तित्व जो है वो दुनिया को छोड़कर जाता है, हेवनली एबोर्ड के लिए जाता है, तो उसकी यादें भी दरअसल अपने आप में मन को कसोटती हैं, मन में एक ऐसी पीड़ा को छोड़ जाती हैं जिसको आदमी सहन नहीं कर पाता और फिर वो आंसुओं में कुछ इस तरह से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मधुरेंद्र, अब बस अंतिम के कुछ मिनट और, क्योंकि अब सारी विधि के साथ उनको मुखाग्नि दी जाएगी। तो अंतिम सफ़र पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अब उनको तमाम धार्मिक अनुष्ठान के बाद जो रिचुअल्स हैं उनको उनका पालन करते हुए अग्नि के सुपुर्द किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों में अभी उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजन और उनके खास करीबी लोग वहाँ पे हैं जो अब उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग वहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी नज़र आ रही हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुखाग्नि उनकी बेटी देंगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री, 1991 से 1995 तक देश के वित्त मंत्री, जिनका निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। आज अब वो अपने अंतिम सफ़र की ओर निकल चुके हैं। उनके पार्थिव शरीर को अब निगमबोध घाट पर मुखाग्नि दी जानी है। तमाम गणमान्य लोगों ने आकर डॉक्टर मनमोहन के अंतिम दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि दी। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुखाग्नि उनको दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहे। निगमबोध घाट में उनके अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध लाया गया था, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी और इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आज हर कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। उनकी विनम्रता, उनकी सरलता, उनकी सहजता के लिए उपलब्धियों के साथ साथ हमेशा उनको याद किया जाएगा। अपनी नीति के जरिए राज करने वाले, सिर्फ देश पर ही नहीं लोगों के दिलों पर राज करने वाले मनमोहन सिंह को आज हर कोई अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आर्थिक सुधारों का जनक उनको कहा गया। नम आंखों से आज पूरा देश उनको विदाई दे रहा है। अत्यंत विनम्र, सरल और सहज उनका व्यवहार रहा। राजनीति की पथरीली राहों पर सरलता से चलते हुए
उन्होंने अपने हर कर्तव्य को निभाया। तमाम आरोप लगे, तमाम क्रिटिसाइज किया गया उनको, लेकिन बावजूद इसके देश के प्रति वो लगातार वो तमाम कदम उठाते रहे जो उनको देश के हित में लगे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पंचतत्व में अब विलीन हो चुके हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। सभी वहां पर मौजूद हैं, सभी की आंखें नम हैं। व्यवहार बेहद सरल था, लेकिन निर्णय पर बेहद अड़िग थे। कई बार वो दौर भी उन्होंने फेस किया जब कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़े जहां अपनों का ही विरोध उनको झेलना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके वो अपने निर्णय पर अड़िग रहते थे। आज उनके जीवन से जुड़ी तमाम चीज़ों के लिए लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी तमाम कुछ उपलब्धियां जो देश के हित में उन्होंने कदम उठाए, उनके लिए भी याद किया जा रहा है। लेकिन आज जब वो खामोश हो गए हैं तो उनके उस मौन को भी याद किया जा रहा है जब वो कहते थे कि 1000 सवाल और जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी। आज वो हमेशा के लिए खामोश हो गए, पंचतत्व में विलीन हो गए, मुखाग्नि उनको दे दी गई है। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनको दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास कल पहुंचे जहां उनको श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपने मार्गदर्शक को खो दिया। नम आंखों से उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और अब वो इस दुनिया को अलविदा कहते हुए पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। आखिरी विदाई दे दी गई है।